नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आप सभी का चर्चा में स्वागत करता हूं। आज का विषय है हरियाणा में पहलवानों के दिल्ली दंगल से सियासी पारा गर्म हो गया है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है फोगाट खाप के प्रधान बलवंत लंबरदार जी। हमारे साथ है हरियाणा में खेलों के कोच ज्ञान सिंह सहरावत जी। हमारे साथ है पूर्व सूचना आयुक्त एवं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री जी। मैं आप सभी से परिचय कराता हूं और उसके साथ में चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं फोगाट साहब के पास में। और फोगाट साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। फोगाट साहब, हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियां बैठी हुई हैं विनेश फोगाट के नेतृत्व में दिल्ली में जंतर मंतर में। वो कई दिनों से संघर्ष कर रही हैं इस बात के लिए कि उन्हें इंसाफ मिले जो बेटियों के साथ में, क्योंकि हरियाणा नंबर 1 है कुश्ती में। तमाम देश में, देश के बाहर तमाम सारे स्वर्ण पदक लेके आता है, तमाम सारे अन्य पदक लेके आता है। तो ऐसी स्थिति में यदि बेटियों की शिकायत है और उस पर जो कार्रवाई को लेकर के सारी चीजें हैं, उस पर क्यों हरियाणा में इतना गर्माहट है और क्या आप लोग इसे कैसे देखते हैं? जी बलवंत जी। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। जैसे कि सर सबसे पहले आपने एक बात कही हरियाणा की बेटियां, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारी पूरे देश की बेटियां हैं, एक स्टेट की बेटियां नहीं है, पूरे देश की बेटियां हैं। और पूरे देश के लिए ही, पूरे संसार के अंदर इन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया। तो एक स्टेट की ना होके पूरे देश की बेटियां हैं, ये इन्होंने बताई थी। लेकिन आप देखिए 3 महीने के बाद भी कोई जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। इतनी वेट करने के बाद इन्होंने फिर से दोबारा आंदोलन को शुरुआत दी है। तो हम तो यही कहेंगे जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया पूरे संसार के अंदर, आज आप उनकी हालत देखो। एक तरफ तो सरकार कहती है, ये स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? इसको जिस तरीके से हरियाणा से उन्होंने सहयोग मांगा, जिस तरीके से खाप से सहयोग मांगा, पूरी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा, क्योंकि 3 महीने पहले उन्होंने कहा था कि हम इसे कोई राजनीतिक वो नहीं करेंगे, लेकिन आज ये स्थितियां क्यों आई कि उन्हें सबसे आज हाथ पसारना पड़ रहा है इंसाफ के लिए? जी फोगाट सर। देखो सर, सहयोग उन्होंने इसलिए मांगा है क्योंकि उन्होंने ऐसा लग नहीं रहा कि हमारी सुनवाई होगी। तो पूरे देश की जनता ने इन्होंने जो मान सम्मान प्यार दिया था, तो पूरे देश की जनता से इन्होंने सहयोग की अपील की है। तो मतलब आप ये मत देखो इसके अंदर के भाई इन्होंने पार्टियों से सहयोग मांगा है, इन्होंने अपने देश का नाम किया है, आमजन आज इनके साथ है। तो हम तो ये कहेंगे, आप ये देखो कि सरकार जैसे अध्यक्ष बना रखे हैं ब्रिजभूषण साहब, अध्यक्ष बना रखे हैं रेसलिंग के, उनके ऊपर 34-35 मुकदमे हैं। वो लिस्ट हमने भी देखी थी, जंतर मंतर पे गए थे, 302 के मुकदमे हैं। और एक वीडियो भी हमने देखी है, उस वीडियो में उन्होंने खुद ये बात कही है कि भाई मैंने एक आदमी को पीठ में गोली मारी, मैंने एक आदमी को मारा है। तो ये एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई अपराध मुक्त भारत, तो एक तरफ मतलब ये जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमने एक आदमी को मैंने मारा है, भाई गोली से मारा है, उनको अध्यक्ष पद पे बिठाना और उनकी अगुवाई में मतलब रेसलर्स को मतलब तैयारी करवाना, जो रेसलर आज ये यौन शोषण का जो कह रहे कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। तो आप ये देखो कि देश कैसे अपराध मुक्त होगा जब एक अपराधी को ही मतलब इसे बड़े से ओहदे के ऊपर बिठाया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो इस अध्यक्ष जो सम्मान का पद होता है उससे अपना इस्तीफा दे। और कोर्ट ने जैसे FIR लॉन्च कर दी। अब आप ये देखो कि जांच जांच जैसे एक आम आदमी जो है वो उसकी जांच पहले उसको अरेस्ट कर लेते हैं, इनके FIR भी दर्ज नहीं होती। तो एक देश के अंदर ये दो कानून कैसे हैं? एक आम आदमी के लिए अलग कानून है और जो पावरफुल आदमी उनके लिए कोई नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद उन्होंने ये FIR लॉन्च की है। तो एक आम नागरिक के लिए क्या स्थान है? कुछ सुनवाई नहीं हो रही। आवाज
ज्ञान जी, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद में जो टोटल स्थितियां हैं, उसके बाद में आपको क्या लगता है कि आप इतने सालों से कोच हैं और लोगों को दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें इसी तरीके से बेटियों के साथ में तमाम तरह से शोषण होता रहा है या तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हैं, तो इसको लेकर के क्या पृष्ठभूमि में देखते हैं आप? जी ज्ञान जी। देखो, हम तो शुक्ला जी हैं तो एक्सपर्ट स्पोर्ट्स के पर दुर्भाग्य की बात है हम डिबेट किसी और चीज पर कर रहे हैं जिसके हम एक्सपर्ट नहीं है। और ये मैं बता देता हूं, हमारे टाइम पे ज्यादातर गेमों में लड़कियां, हमारे गेम में तो खासकर लड़कियां नहीं थी, तो हमें उतना नहीं पता। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटर में आया तो मैंने 4-5 गेम देखे हैं। 4-5 गेमों में मेरे पास जिम्नास्टिक भी थी, बास्केटबॉल भी थी, और 4-5 गेम में हॉकी भी थी। तो हम उस टाइम बच्चों से थोड़ा बहुत सुनते थे कि फेडरेशनों में ऐसा कुछ होता है कि भाई टीम गेम में, इंडिविजुअल में तो कम था ऐसा, पर ऐसा नहीं था। कुछ छोटा मोटा किसी से सुनाया था, फिर उस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया। और जब इन्होंने पहले दिन किया था ये एजिटेशन जनवरी में, तब मैंने टीवी पे देख के मैं भी चला गया। मैंने कहा यार ऐसा भी रेसलिंग में भी होगा, क्योंकि इंडिविजुअल गेम है, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी ऐसी। पर मैं जब बच्चों से वहां बात की तो उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई जिससे फिर और ज्यादा, ये आप नहीं पता अपने समाज में कितना पूछ सकते हैं कितना नहीं। तो जब उन्होंने कहा सर ये कुछ भी नहीं है, अगर सही से जांच हो तो 100-150 भी हो सकता है। नहीं, ये आपने बड़ा फिगर बताया कि 100-200 भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि फिर अब बेटियों को गेम से दूर रखना चाहिए या क्या करना चाहिए? क्योंकि आप जैसे लोग यदि ये बात बताते हैं तो बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है। जी ज्ञान जी। शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूँ, शुक्ला जी ये बात वो कैसे कह रहे हैं 100-200 भी हो सकती हैं। जब से ये प्रधान बना है उसका पहला टर्म छोड़ दो, पहले टर्म में इसकी इतनी शिकायतें नहीं है। दूसरे टर्म में मैंने विश्वास बच्चियों को कब किया था, अरे बच्चों को कब किया था, दूसरे टर्म से यानी कि लास्ट के 8 साल में जितनी भी बच्चियां कैडेट जूनियर सीनियर की कैंप में गई हैं, या तो उन सारियों का नार्को टेस्ट करा दो या अकेले ब्रजभूषण शरण का टेस्ट करा दो, तब ये आंकड़ा 100-150-200 तभी पार जा सकता है। तो हमें तो उस दिन ये हुआ भाई ऐसा हो सकता है, हम समझ ही नहीं पाए थे उस दिन। तो फिर बस यही कर सकते थे कि बच्चों के साथ जाएं। फिर उस दिन जब मैं पहली बार गया असेसमेंट करने कि मुझे बच्चों की बात ठीक है, या जैसे अफवाह होती थी भाई, सुनने भी आया था ये तो एक कम्युनिटी के हैं, जैसे वो भी मैंने सुन ली थी पहले दिन ही, ये तो एक कम्युनिटी के एक परिवार के हैं। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, कई चैनल भी डिबेट किस चीज पे हो रही है, आप कांग्रेस को, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को बुला लेते हैं, क्या वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक्सपर्ट हैं? हम क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को? हमें मेरी चैनल वालों की डिबेट समझ में नहीं आती। आप एक्सपर्ट किसके बुला रहे हो? चलो एज कोच हमें तो रेसलिंग की फेडरेशन के बारे में पूछ सकते हो, लेकिन कोई बीजेपी का वक्ता या कोई कांग्रेस का वक्ता ये बताएगा कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या नहीं होता है? आप किसी पुलिस वाले को बताओ, जज को बताओ, किसी भाई आईपीएस या उनको ऐसे आदमी को, साइकोलॉजिस्ट को बताओ, इनकी साइकोलॉजी पढ़ ले। अब डिबेट इस देश में मैंने पहली बार ऐसा सोचा, कुछ भी हो डिबेट किसी दूसरे उसमें जा रही है। अब एक चीज मैंने 2 चीज सुनी है सांसद जी की, कि एक वो कह रहा है 90% स्पोर्ट्समैन मेरे पास बैठे हैं, मैं कह रहा हूं 100% स्पोर्ट्समैन उसके पास बैठे हैं, तब उसको अधिकार मिल गया बलात्कार करने का? क्या है ये क्वेश्चन पूछे भी क्यों जा रहे हैं? वो कह रहा है ये हरियाणा के हैं, या इसमें उसने स्टेट के नाम लिए, बिहार का कोई नहीं है, एमपी का कोई नहीं है, महाराष्ट्र का कोई नहीं है, वेस्ट बंगाल का कोई नहीं है, आसाम का कोई नहीं है। अब मैं ये लिस्ट गिनता हूं, एक भी पहलवान बिहार का नहीं है कैंप में, एक भी पहलवान गुजरात का नहीं है, एक भी पहलवान उड़ीसी का नहीं है, एक भी पहलवान आपका वेस्ट बंगाल का नहीं है, एक भी पहलवान आपका मणिपुर का नहीं है, एक भी। मैं कितनी लंबी लिस्ट बना दूंगा? ये ड्रामा है ना, ये क्यों? सबसे ज्यादा जब पहलवान ही हरियाणा के हैं। जी जी जी, आप अपनी बात पूरी। हाँ, तो सोशल, पहलवान अगर जहां के हैं उन्हीं का होगा ना। और मैं दूसरी बात कहता हूं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक भी पहलवान नहीं है जी, इसके पूर्वांचल का भी एक भी कैंप नहीं है।
तो उनके साथ कैसे हो जाएगा शोषण, मुझे बता दो। बिल्कुल शोषण सही है। जिसके साथ होगा वही करेगा ना कंप्लेंट। महाराष्ट्र के ने नहीं की, यूपी के ने नहीं की, बीजेपी का नहीं कोई बोल रहा, जाट बोल रहे हैं, हरियाणा के बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के बोल रहे हैं, आप पत्रकार बिठा रहे हैं अलग अलग उसको, क्यों भाई? अच्छा, बच्चियों पे यकीन और उस पर सांसद पे, दोनों पे यकीन करो। बच्चियां कह रही हैं एक जो कमेटी बनी थी, जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जो बच्चियों ने कहा वो दिखा दो, रिपोर्ट मत दिखाओ, सिमट की दिखाओ। अब उन्होंने क्या सिमट करी वो मत दिखाओ, जो बच्चियों ने बोला है या आपने लिखा है वो दिखा दो। चलो कहीं बिल्कुल सही तो है। आप स्टैंड लो कहीं। जी, चलिए आपके पास फिर आता हूं मैं, इस पे हेमंत जी जी से बात कर लेता हूं। हेमंत जी, आप सारे परिदृश्य को देख रहे हैं, आप राजनीति को समझते हैं, आप सरकार को समझते हैं, आप कमीशन में रहे हैं, आप कमीशन की भी वर्किंग को समझते हैं, पुलिसिंग को भी समझते हैं, आपने बहुत बेहतर तरीके से हरियाणा को समझा है, जिया है, और इसके अलावा देश की राजनीति और सब चीज को समझते हैं। क्या पहला सवाल है, आपको इन बेटियों की जो शिकायत है, जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं, जो मेडलिस्ट बेटियां हैं, उनकी शिकायत में क्या आपको कोई राजनीति समझ में आती है? नंबर एक। नंबर दो, इसमें क्या कोई हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश या कोई ऐसी लड़ाई समझ में आती है? आप इसको किस ढंग से देखते हैं और आपको ये कैसा समझ में आता है? जी हेमंत जी। देखिए अजय जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस पूरे इतने संवेदनशील और गंभीर विषय को इतने नीचे के स्तर पर ले जाया जा रहा है कि ये हरियाणा की बेटियां हैं, ये यहाँ की बेटियां हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आपका इतना वरिष्ठ पत्रकार है, आप इतना लंबा अनुभव है आपका, मैंने भी 20-25 साल तक बहुत करीब से सारी चीजों को जिया है। क्या कोई कन्या जो खिलाड़ी है, जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, क्या वो इस तरह की छोटी हरकत राजनीति के उसमें करेगी? उसका पूरा कैरियर इन्वॉल्व नहीं है क्या? वो तो कोई बहुत बड़े बेचारे एम्बेसडर्स उस तरीके से नहीं, वो तो अपनी मेहनत का खाते हैं, कुश्ती करते हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन करते हैं और उस तरीके से उनका नाम है। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि इस देश के जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव है, प्रधानमंत्री स्वयं, उनको टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश फोगाट खुद जाके मिलती हैं, खुद जाके कथित तौर पे, और उनको पूरी कहानी बताती है सिंबॉलिकली, क्योंकि वो पेरेंटल फिगर है, फादरली फिगर है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम किस बात की चिंता करती हो, हम बैठे हैं और तुम खेल मंत्री से मिलो। वो खेल मंत्री से मिलती है। खेल मंत्री सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी है इस केस में, एज पर द हायरार्की। वो जो खेल मंत्री से जो बात करती है, वो बात 1 घंटे के अंदर कथित तौर पर अध्यक्ष के पास पहुंच जाती है। इसका क्या अर्थ लेंगे आप? 3 महीने तक वो बच्चियां इंतजार करती हैं। आप एक तथाकथित कमेटी बनाती है, सरकार बनाती है। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई क्या? वो बच्चियां वहां कमेटी में कथित तौर पे रोती हैं, अपनी पूरी व्यथा बताती हैं। और आज इस देश के दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, बहुत ही शर्म के साथ, योगेश्वर दत्त ये कहते हैं, जो खुद मेडलिस्ट हैं, कि अब हम क्या फैसला करेंगे, कमेटी क्या फैसला करेगी, अब तो ये कोर्ट में चला गया। भाई 3 महीने से आप क्या कर रहे थे? ये कोई इतना बड़ा विषय था क्या? ये बात समझनी पड़ेगी अजय जी, बिटवीन दी लाइंस। और बिटवीन दी लाइंस इसमें जो कुछ निकल कर आ रहा है, वो ना केवल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि हम सबके नैतिक आचरण के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप कहते हैं कि वो सारे बच्चे हरियाणा के हैं, श्रीमान अध्यक्ष जी कहते हैं। मैं कहता हूं, आप अध्यक्ष हैं 12 साल से, आपने उत्तर प्रदेश में एक भी मेडलिस्ट बना दिया कि अगर आपकी भाषा में बात करूं तो कोई एक मेडलिस्ट है उत्तर प्रदेश में? हरियाणा में इतना टफ कंपटीशन है कुश्ती में अजय जी, इसलिए यहाँ के बच्चे और बच्चियां दूसरी स्टेट्स में जाके compete करते हैं। कोई राजस्थान से रिप्रेजेंट करता है, कोई मध्य प्रदेश से करता है, कोई छत्तीसगढ़ से करता है, और उन्होंने रिजल्ट दिया है पूरे देश को। रिजल्ट सबके सामने है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो कहता हूं बेटियों को धरने पे बिठाओ, ये आपकी नीति है। बेटियों को न्याय मत दिलाओ, ये आपकी नीति है। और अपराधियों को संरक्षण दो और दिलाओ, ये आपकी नीति है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए एक बात। दूसरी और जो सबसे गंभीर बात है, 3 महीने में रिपोर्ट नहीं दी, अब वो बच्चे 8वां दिन हाथ जो सड़क उस पे बैठे हैं जनता मंत्र पे, आप बिजली काट देते हो, पानी बंद कर देते हो, गद्दे बंद कर देते हो, ये आपकी सामान्य बात है। किसान आंदोलन में हमने देखा, पूरे बॉर्डर्स के ऊपर आपने पूरी दुनिया में वो इतना शर्मनाक दृश्य नहीं देखा होगा जब कीलें गाड़ दी गई थी लोकतंत्र में। ये तो स्पोर्ट्समैन है आपके। कल तक आप इनके साथ चाय और कॉफी और लंच कर रहे थे,
आज आप उनके पानी और बिजली बंद कर रहे हैं। आप जंतर मंतर पे आप भी गए हो, मेरी सारी उम्र वहीं बीत गई। वहां से रेसकोर्स रोड या जो एक जन कल्याण दिवस जो भी इन्होंने नाम दिया है अपना, कितनी दूर है वो? 4.5 किलोमीटर। आप लंदन में स्पोर्ट्समैन से बात करते हो वीडियो कॉल पे, क्या आपने किसी से वीडियो कॉल किया क्या आज तक? नहीं किया। इसका मतलब समझिए, जो आपने एक सही बिंदु पकड़ा कि राजनीति क्या है, ये राजनीति है बंटवारे की। मुझे आप एक बात आइए, पॉस्को जैसा एक्ट जो कॉग्निजेबल ही नहीं नॉन बेलेबल भी है, उसमें 3 महीने तक एफआईआर नहीं होती, कमेटी रिपोर्ट नहीं देती, और अब जब एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो गई है, दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई, क्या आपने अध्यक्ष को हटा दिया? क्या नैतिकता के आधार पे ही? 12 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं उनके कार्यकाल के, ऐसा क्या हो जाएगा? नैतिकता भी कोई चीज है। इस देश की बेटियों के मान सम्मान और खिलाड़ियों को एक आत्मविश्वास देने की बात है। आपने किया क्या? वो नहीं किया। और उससे भी जो खराब बात है, ये बेटियां हरियाणा की हैं, जो 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 अगर उनकी भाषा में बात करें तो आप, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष कहते हैं कि देश खिलाड़ियों के साथ है। उन्होंने क्या किया आज तक? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री से इस बारे में बात की? क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने आज तक इस मसले पे मुंह खोला? क्या उन बेटियों की मदद की? फोटो खिंचवाने के लिए तो आप सबसे आगे थे। ये एक शर्मनाक चीज है, जिसमें क्षेत्रीयता का नाम स्टेट के नाम पे लिया जा रहा है। इसमें बहुत ही खराब बात जो है, जाति का नाम लिया जा रहा है, जाति के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। तो आपका खेल कहां पहुंचेगा? इस देश में आज बीसीसीआई किसके हाथ में है? इससे पहले किसके हाथ में थी? अनुराग ठाकुर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं क्या? आज जय शाह बहुत बड़े क्रिकेटर हैं क्या? आज वो ट्रेजरार है, वो सारे बीसीसीआई को चलाते हैं। ये जो अपने जो इसके कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कितनी कुश्ती लड़ी आज तक? इनके बेटा जिसको ये अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उसने कितनी, कौन सा इंटरनेशनल चैंपियन है वो? अजय जी, असली बात जो है, जो गंभीरता के साथ इस देश को सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जा कहाँ रहा है। आज हम कुश्ती की बात कर रहे हैं, जितने भी गेम्स हैं उनमें तमाम में बेकायदगियां हैं। कहीं नौकरशाह बैठे हैं, कहीं पॉलिटिशियंस बैठे हैं और पीडीओ से बैठे हैं। ये सारा काम, पीटी उषा तो इतनी बड़ी स्पोर्ट्समैन थी, उनकी भाषा सुनिए आप क्या कह रही हैं। ये वही पीटी उषा है जो उस समय पर ओलंपिक जो एथलेटिक्स एसोसिएशन थी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। आज वो स्पोर्ट्समैन जो लड़कियां हैं, जो अपनी साथी हैं, उनके बारे में क्या कह रही हैं? इस कमेटी की सदस्य है, वो चेयरमैन है, वो राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर है, उनकी भाषा देखिए आप। मेरा कहने का सबब यह है कि जो पूरे का पूरा जो कहते हैं ना हम, जो दाल में काला है, मैं नहीं मानता ये दाल काली है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कर रहे थे अब तक? अब क्यों कर दिया ये? चलिए हेमंत जी, दूसरे दौर में आपके पास आते हैं। एक मिनट बलवंत जी से बात कर लेते हैं। बलवंत जी, बलवंत जी, सवाल वही आ जाता है कि जब ये स्थितियां हैं, जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि तमाम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, लेकिन हरियाणा में हमने जैसे देखा, हरियाणा में और पूरी कांग्रेस आपके साथ आई, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, उसके अलावा और बहुत सारे, आपकी सर्वखाप ने समर्थन करने की बात कही है। तो क्या यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा? निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा से ही कहा था पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या इसका असर कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ेगा और यहाँ के चीजों को डिसाइड करेगा? जी बलवंत जी। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये पूरा भारत लेवल का मुद्दा बन चुका है। और जैसे आपने कुछ टाइम पहले किसान आंदोलन को भी देखा होगा, किसान आंदोलन भी 13 महीने चला था। उस 13 महीने किसान आंदोलन में भी पता नहीं इस सरकार के जो जिम्मेवार आदमी हैं, उन्होंने किसानों को भी नक्सली, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या मतलब बातों से नवाजा था। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जल्द से जल्द सरकार ने, देखो एक जिम्मेदार जो आदमी है, कितने जिम्मेदार आदमियों ने समर्थन किया इस आंदोलन का, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैनों ने भी किया है जो पूरे संसार पे विख्यात हैं। तो इतने बड़े लेवल पे जिम्मेदार आदमी जो अपनी बात बोल रहे हैं और इनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है, मतलब कोई सुनवाई नहीं है कुछ भी। ऐसे थोड़ी होता है इस सरकार में, जैसे ना एफआईआर दर्ज होती है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है,
न जिम्मेवार आदमी के बोलने के बाद वो बात सोच विचार के उस बात के ऊपर मतलब कुछ न कुछ करना चाहिए। लेकिन आज ये देखो, अब एक पूरे संसार में विख्यात ये लड़कियां हमारी स्पोर्ट्समैन जो बैठी हैं, इससे क्या देश के ऊपर क्या मतलब प्रतिक्रियाएं जाएंगी आगे? जो हमारे छोटे छोटे जो भविष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनको मतलब अपना आइडल मान के जो एक आगे अपना भविष्य तय करने की सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या बातें जाएंगी? तो ये पूरे भविष्य की छोटे छोटे बच्चों की लड़ाई है। हेलो बलवंत जी, इस पे एक सवाल जोड़ना चाहूंगा कि आप जब ये बात कहते हैं कि सारे लोग आ रहे हैं, सब कुछ है, क्या मैसेज जाएगा? उसी स्थिति में विनेश फोगाट तो फूट फूट के रोती हैं, लेकिन उनकी बहन कहती है कि ये तो एक साजिश है, एक दूसरी चीज है बबीता फोगाट। तो ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं कि जब घर में ही नहीं एक मत है तो फिर और क्या स्थितियां होंगी? देखिए सर, उसके बारे में विनेश फोगाट ने भी ट्वीट किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो राजनीति के अंदर है, बीजेपी पार्टी से जैसे चेयरमैन भी हैं हरियाणा से, और उन्होंने बीजेपी पार्टी से एज ए विधायक की टिकट पे चुनाव भी लड़ा है। तो उनकी कहीं ना कहीं उनका खुद का स्वार्थ होगा, खुद का स्वार्थ ही होगा। तभी तो ना, आप एक बात देखो कि पूरे संसार के बलवंत जी इस जगह में एक जरूर, आप हम जब सब अपेक्षा करते हैं कि किसी पद पे बैठे हुए लोग या सारे खिलाड़ी, सारे लोग, आप ज्ञान जी हैं, हेमंत जी हैं, हम सब लोग साथ आए, तो जब साथ आने की बात होती है तो हमारे घर का ही व्यक्ति क्या त्याग नहीं करना चाहेगा? क्या इसके लिए नहीं लड़ना चाहेगा? वो देखता रहेगा कि यदि मान लीजिए कोई घटना हो रही तो वो उस घटना को देखता रहेगा? मैं इतना कहना चाहता हूं जी। ना ना, आप मेरी बात सुनिए सर, मैं बताऊं। अब जैसे विनेश फोगाट ने भी उनके बारे में कहा है कि हमारे आंदोलन को कमजोर मत करो, तो मतलब आप ये देखो, आज जो वो काम कर रही हैं वो एज एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। यदि वो पहलवान के रूप में देखो, उन्होंने नाम कमाया, एक पहलवानी के इस गेम के कारण ही पूरे संसार में उन्होंने नाम कमाया। और आज जैसे वो चेयरमैन हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, आज एक पार्टी मान लो कार्यकर्ता है अच्छी। तो आप ये देखो ना, उस गेम के दम के ऊपर उन्होंने ऐसा काम किया, और आज उस गेम के साथ नहीं है, तो हम तो यही मानेंगे कि कहीं ना कहीं उनका खुद कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। ये सीधी सी बात है। नहीं तो उन्होंने देखो, पहलवानों की स्पोर्ट में आना चाहिए, उस धरने के समर्थन में बकायदा अपनी बहन के साथ बैठना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बैठना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि किसी की भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ज्ञान जी के पास जाऊंगा। ज्ञान जी, मैं आपसे वही सवाल है कि जिस तरीके से हम सारे खिलाड़ियों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप आइए, लेकिन निजी स्वार्थ में या राजनीतिक स्वार्थ में या किन्हीं कारणों में, तो क्या हम किसी पद पे या किसी चीज के लालच में अपने सामने एक घिनौना अपराध होते हुए देखते रहे और फिर हम कहें कि पूरी खाप हमारे साथ आ जाए, सारे राजनीतिक दल आ जाए, सारी जनता आ जाए, तो फिर कैसे अपेक्षा करेंगे? क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में यदि ये गलत का साथ दे रहे हैं तो उसका तो विरोध भी होना चाहिए। क्या देखो जी, सिस्टम जिसमें हम बड़े हुए हैं ना, मैं आज तक देखता आ रहा हूं, ये सिस्टम टोटल फ्रॉड है अपना। 99% हम लोग चोर हैं। हम बेनिफिट देख के जाते हैं। 1% लोग पहले भी थी, आज भी, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगते कभी भी। मैं, हो सकता है मैं गलत हूं और आप लोग सब इससे वो ना हो, पर मेरी कोई ऐसी स्टडी नहीं है। पर मैं जहां बैठता हूं, जहां देखता हूं कौन आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, हम, वही एक छोटी सी बात मैं कभी कभी करता हूं, हम इतने भ्रष्ट हो चुके हैं। हमने अगर पहली क्लास में भी पास होना होगा तो हम भगवान को कहेंगे 4 अन्ने का प्रसाद चढ़ा देंगे, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे और तब मुझे पास होना है। वही हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है। हम ठीक नहीं बोलते जब तक आपके ऊपर नहीं बीतेगी। ये देख लेना, आपके पास से निकल जाएंगे लोग, आप वो नहीं, अगर उनको ठीक उनके हिसाब से आप नहीं हो तो आपका कोई लेना देना नहीं, कोई वो नहीं है। आपका, उनका 1 रुपए का नुकसान होगा, आपका 1 करोड़ का भी कर देंगे, लेकिन उनका 1 रुपए का नुकसान। इस टाइप की हम मतलब समाज में देखते हैं बस।
अब इसकी असेसमेंट तो करनी नहीं, तो थोड़ी सी मुश्किल है। इसका असर आप हरियाणा में कितना देखते हैं? नहीं, मैं वही बता रहा था, फिर इस मैं थोड़े थोड़े से ईमानदार कब बढ़ने लग जाते हैं, जब एजिटेशन होंगे, फिर देखा देखी कुछ बढ़ जाते हैं। उसमें से भी सारे आपको सपोर्ट नहीं करने आते, कुछ लोग आपको देखने आते हैं, कुछ लोग आपको बहकलाने आते हैं, उसमें से भी फिर आधे आधे ही रह जाएंगे आपके सपोर्ट में। तो ऐसा माहौल है, हमने ऐसा माहौल नहीं देखा। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूं, एज ए रेसलर भी मैं कई बार टूर भी मिस किए हैं, ओलंपिक भी मिस किया है, और मेरे को जो ठीक लगता था मैं बोलता था। मैं कई बार मेरी मेरी बहुत अच्छी मतलब रेसलिंग में रही है, पर मुझसे इसलिए नहीं रुक चुप रह सकता कि यार मेरा टूर चला जाएगा। मैं कई बार मेरे को लोग बोलते थे यार तू पागल है, मैंने कहा यार मैं पागल ही सही, मुझे जो मिला है वो ठीक मिला है और मेरे हिसाब से मिला है, मैंने टूर मिक्स कर दिया, लेकिन वो तो सामने वाला गलत था ना। तो मैं बोल रहा हूं, अगर गलत मैंने मतलब जो मेरा एक ओलंपिक का टूर गया इसलिए गया था, अगर हमें हॉस्टल ध्यानचंद नहीं दिया गया था, और वो ध्यानचंद हॉस्टल अच्छा था, युद्धवंदरा दे दिया था, तो मैंने बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, बोलने वाला मैं हो गया कि भाई क्यों हम हॉकी को क्यों दिया है, एथलेटिक्स को क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तो मेरा को सब स्टैंडर्ड बता के मेरे को कैंप से निकाल दिया 88 ओलंपिक में, नहीं तो मेरा तीसरा ओलंपिक हो जाता। तो मैं इसे भुगता भी हूं, पर मैं ये नहीं कह रहा मैं ही ठीक हूं, पर मैं ऐसा सोचता हूं इस टाइम में जो जितना बैग उठाने वाला होगा, जो जितना आप उसके फायदे के लिए अपना उसकी पैरवी कर सकते हो, उससे मतलब रिश्वत, मतलब ये नहीं पैसे की हो, आप उसकी सेवा करके आप 10 बार उसके पूछो, आप सर में मुझे काम बताइए, मतलब किसी तरफ की भी हो, इसके बिना आप के काम चलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड के बहुत कम होते हैं। ज्ञान जी, समय की सीमा में आखिरी कमेंट जो है उसके लिए जाऊंगा हेमंत जी के पास। हेमंत जी, आपने सब देखा है, आपने हर तरह से देखा है, एक पत्रकार के तौर पे भी देखा, एक कमिश्नर के तौर पे भी देखा, और हरियाणा को तो आपने पूरा जिस तरीके से देखा है, उसके बाद आपको क्या लगता है इस घटना से हरियाणा की राजनीति में जो जिस तरीके से हुआ, सर्वघात पंचायत ने कहा, तमाम यहाँ के जो राजनीतिक दलों में से तो बहुत थोड़े से ही दल आए, तो ऐसी स्थिति में क्या राजनीति में इसका एक बड़ा असर पड़ेगा और कैसे आप इसे देखते हैं? आप इसका एक वो बता दें जी हेमंत जी। अजय जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्रिएट की गई है और इसके पीछे सारी की सारी एक राजनीतिक मंशा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जाति और धर्म इस देश का सत्य है, मैं और आप इसके पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, ये सच है, और हर राजनीतिक पार्टी इस हथियार का बहुत ही बेशर्मी से प्रयोग करती है, इस बात को कहने में कोई वो नहीं। उत्तर प्रदेश में आजकल किस जाति की सियासत चल रही है, धर्म के नाम पर क्या चल रहा है, ये आपसे, मुझसे और हमारे सारे पैनलिस्ट साथियों से कोई छुपा हुआ नहीं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा सरकार जो मौजूदा है, इसकी पिछले 8 साल 8.5 साल की जो उपलब्धियां हैं, अगर उनको आप गिनने लगोगे तो उसमें एक है, सबसे ज्यादा पुलिस की गोली से लोग यहाँ मारे गए पिछले 8.5 साल में, पूरे देश के स्तर पर, जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा। ये पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जाट आरक्षण ले लीजिए, आप पंचकुला की हिंसा ले लीजिए, तमाम ले लीजिए, बरवाड़ा आश्रम ले लीजिए, दुनिया भर की चीज। इसके पीछे एक सोच है। मुझे एक बात है कि एक प्रदेश, हरियाणा जैसा प्रदेश जो चैंपियन ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजता है जिसका, उसकी बेटियां 8 दिन से सड़कों पर बैठी हैं। क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा? एक। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस बारे में कोई बात की? 2। उन्होंने खेल मंत्री से कोई बात की? 3। नहीं की। इसके पीछे आप मंशा समझिए क्या है। ये वही कॉज है जिसको भारतीय जनता पार्टी चैंपियन करती है, कास्ट का कॉज। उत्तर प्रदेश में अगर आपको किसानों की बात याद हो, किसान आंदोलन चला, इतनी बुरी स्थिति, सब कुछ, उसके बावजूद भी उनको सीटों के हिसाब से देखिएगा तो आप मुनाफा हुआ उनको। और हरियाणा में भी जो वो करते हैं एक पर्टिकुलर बिरादरी के प्रति, ये उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा समझिए इसको। और ये चीज, इस चीज को नुकसान नहीं होगा क्योंकि हम सब जात और धर्म में डूबे हुए हैं। इसका बीजेपी के पास हरियाणा में आज पैर रखने की जगह नहीं है, ये हर आदमी जानता है। और इसमें कोई भी बीजेपी का, पिछली बार आप अगर देखेंगे पिछले चुनाव में बीजेपी के केवल 2 मंत्री जीत पाए थे, सारा कैबिनेट हार गया था। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कि बाकी जातियों को, क्योंकि हम तो सब आत्ममुग्ध है अपनी अपनी जातियों में लेके,
उनको ये जताना है कि जो डोमिनेंट क्लास है हमने उनका इलाज कर दिया। जो बड़े बड़े इंटरनेशनल पहलवान थे, जो अपने आप को तुर्रम खा मानते थे, हमने उनको 8 दिन जंतर मंतर पे बिठा दिया। पूरी पार्टी की लाइन देखिए आप ऊपर से नीचे तक। प्रदेश अध्यक्ष कहता है बीजेपी का कि हम पहलवानों के साथ हैं। आपके मुख्यमंत्री कहां है? आपके प्रधानमंत्री आप बीजेपी से नहीं है क्या? खेल मंत्री बीजेपी से नहीं है क्या? इस देश में हो क्या रहा है? और इसके पीछे अजय जी केवल एक ही बात है, जब तक जाति और धर्म का चश्मा हम नहीं उतार देंगे हम सभी, तब तक इस तरह की ताकतें, ऐसे ही शोषण होंगे, ऐसे ही एफआईआर दर्ज नहीं होंगी, ऐसे ही लोग अध्यक्ष बनेंगे। पहले भी बनते थे, पहले भी बनते हैं, आज नहीं हो गया ये। लेकिन हम सब का जो नैतिक बल है, वो गलत को गलत और ठीक को ठीक कहने का, वो हम सब खो चुके हैं जाति और धर्म के चश्मे में। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बहुत मुश्किल से, बहुत ही संघर्षों के बाद ये बच्चे यहाँ तक पहुंचते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इस तरह की प्रतियोगिताओं में, और उनका इस तरीके से तिरस्कार आप करते हैं। आप जंतर मंतर पे बिजली कटवा देते हैं, उनके गद्दे नहीं जाने देते। हेमंत जी, इसमें बस अब आखिरी से एक पॉइंट ये बताइए, इसका सियासत पे हरियाणा के अब क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका संदेश कुछ जाएगा, ये होगा, या जिस तरीके से हुआ है सारा, या ऐसे ही सब चलेगा? अजय जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने जाट आरक्षण के नाम पर किया था पिछली बार, जो किसान आंदोलन के नाम पर किया था, उसके बाद उनके वोट तो नहीं घटे ना। उत्तर प्रदेश में उतने ही वोट आए। उसके बाद हरियाणा में अब चुनाव होगा। खेल तो वही है 35 बनाम 1। उसको समझने की जितनी नीयत हम सब की है, प्लीज ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और बिटवीन द लाइन्स ये है कि यही खेल हरियाणा में बीजेपी को बचा सकता है, क्योंकि उनका तो काम ही है लड़ाना है जाति के आधार पर। और आप देखिए ब्रजभूषण सिंह क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति के लोग हैं, ये एक पर्टिकुलर प्रदेश के लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। आप प्रधानमंत्री ने जब उनको बुलाया था, वो किसी जाति के लोग थे क्या? वो इस देश के लोग थे, वो इस देश के बच्चे थे। और यही इनका खेल किसान बर्दाश्त कर दिया क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहते हैं। इसी के साथ ये बात कि ये बच्चे पूरे देश के बच्चे हैं, और ये किसी ज्ञान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक बात एक सुनो मेरी, फिर ये हरियाणा के बच्चे हैं ना, तो अगली बार इंटरनेशनल में वो चढ़े ना झंडा उनका, जब वो मेडल जीतते हैं, तो हरियाणा की डोनर हरियाणा का झंडा चढ़वा देना जब ये ओलंपिक से मेडल ले आए ना। ज्ञान जी मैं वही ज्ञान जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो पूरे देश के बच्चे हैं, और वो किसी पर्टिकुलर जात के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है। वो पूरे देश के बच्चे हैं, और उन बच्चों का जो है प्यार सम्मान देना हमारा दायित्व है, उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। निश्चित रूप से इसके बारे में होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हों या और जो पदाधिकारी हैं वो इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, बहुत अच्छे ढंग से न्याय देने की दिशा में कदम उठाया है। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से खापों ने साथ दिया है, तो मुझे लगता है यदि खापें एक साथ आई तो एक दबाव निश्चित रूप से बनेगा, और खापें एक साथ आई हैं तो ये एक बड़ी बात है। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।